हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर टॉपिक स्टडी। आज कुछ हम खास बातों पर चर्चा करने वाले हैं और खासकर जिन छात्रों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और 29 तारीख को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप भी जानते हैं श्रम संसाधन विभाग द्वारा ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें सुनने को मिला है, आप इससे अफवाह कह सकते हैं या कुछ, या जो आप समझे इसे। कुछ साथी हमें फ़ोन किए, बताएं कि सर ऐसा ऐसा बात है, क्या ये सही है नहीं है। तो मैंने भी इसे पड़ताल करना कोशिश किया है अपने स्तर से। कुछ साथी कह रहे थे कि 29 तारीख को जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, है ना। और कुछ लोग जो परमानेंट जॉब में है, ऑलरेडी सर्विस में है, वो सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर दे ही दें, है ना। तो आपसे हम कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे आप सभी को इस चीज़ के बारे में कि आखिरकार क्या हो रहा है, ये सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है ना। आखिरकार श्रम संसाधन विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रही है, तो क्या उसमें से भी छटने का चांस बनता है कि नहीं। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यह बात करेंगे कि क्या जब डीवी आपका हो चुका है, सब है, अब तो सभी तरह से आप फिट हैं, और क्या फिर इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप छट सकते हैं। तो यहाँ छटना मतलब हमें लगता है कि मात्र 1%, 99% तो आप सही हैं, क्योंकि बीटीएससी इतना चलने की तरह आपको चाल दिया है कि अब नहीं लगता है कि हमें कोई दिक्कत हो सकता है। वहाँ से छटना आपका जो है ना के ही बराबर है, ये आप जान लीजिए। वहाँ से छटना आपका ना के बराबर है। और आप जो एफिडेविट बनाना था आपको बता ही दिया गया था, पूरा चीज़ दिखाया ही गया था, तो आप शायद उससे सीखे होंगे और बना भी लिए होंगे, और सत्यापन पत्र भी आपने भर ही लिया होगा। तो अब आपको छटने का कोई चांस ही नहीं बनता है, इसके लिए आप जो है डरे नहीं। उसके बाद बताते हैं कि ये वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है। देखिए, बीटीएससी जानते ही हैं कि उसमें जो है तब बिहार तकनीकी सेवा आयोग नाम है, लेकिन उसमें हमें लगता है कि टेक्नीशियन नाम का चीज़ ही नहीं है। उस विभाग के अधिकारियों में कोई टेक्नीशियन है ही नहीं। सब पता नहीं क्या कौन अधिकारी है, समझ में नहीं आता है हमें ना। उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि कौन ट्रेड किस में होता है, किस में किस ट्रेड को दिया जाता है। तो ये सब समझ ही नहीं, हमें लगता है ऐसा। देखे ही होंगे वेरिफिकेशन के समय इस चीज़ों का सामना आपको करना पड़ा होगा। इसलिए जो है श्रम संसाधन विभाग जो है क्रॉस वेरिफिकेशन करा रहा है। इसे एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि विभाग अपने अंडर में रखना है, तो एक तरह से फिर से जांच पड़ताल कर ले रहे हैं। और नॉर्मल एक समझिए कि एक फॉर्मेलिटी की तरह है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी भी विभाग में जाइएगा तो आपको जो है एक देना पड़ता है लेटर कि हाँ हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, अफिडेविट बना के तो देना पड़ता है। तो समझिए कि लास्ट प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि क्या उसी दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ, कुछ साथी कह रहे थे कि सर सुनने में आ रहा है कि उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और कॉलेज अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जहाँ तक हमारी समझ करती है, कि सर अगर आपको उस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती है। चाहे वो आपका ही हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है, आप ही होंगे, लेकिन मुझे भी खुशी होगी कि मैंने इतने दिन से इस भर्ती को कवर किया और मेरे साथी जॉब कर रहे हैं, है ना। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी इस बात का। तो शायद आपसे भी ज़्यादा खुशी हो, खुशी तो ज़रूर होगी, और आप भी, आपके घर में भी खुशियाँ आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन लेकिन देखिए, कोई भी काम होता है तो नोटिस जरूर आता है कि हाँ उस दिन ज्वाइनिंग लेटर देना है या कॉलेज अलर्ट हो जाएगा। तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए ऐसा कयास लगाना जो है गलत कहलाएगा, या कहीं से ये अफवाह न्यूज फैलाया जा रहा है। मेरा मानना है कह तो दिए कि अगर आपको मिल जाता है तो अति उत्तम है, बहुत अच्छी बात है, हम गलत साबित हो जाए कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। आप कह दीजिएगा कि क्या आप भी कुछ भी बोल देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिल जाए ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन जो चीज़ें दिख रही है उस हिसाब से हमको बता रहे हैं कि कोई भी नोटिस नहीं है, तो इसलिए मिलना जो है ना के बराबर दिख रहा है। और आज के डेट में जो हमारा बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई भी हो, ज्वाइनिंग लेटर जब बांटना होता है ना, तो मतलब कहने का अर्थ है कि दो ढोल लेके अगर सरकार की मनोइच्छा हो
अगर उनको कोई ये एडवाइस दे दे कि हाँ इस लड़का का जॉब हो गया है, इसके गांव में 2 ढोल लेके पिटवा के पूरे गांव को बताइए, तो सरकार को अगर कोई ये एडवाइस दे दे तो वो भी काम करवा दे। कहने का अर्थ है कि आपको जब भी ज्वाइनिंग लेटर सरकार बांटेगी तो पूरा ढोल पीट के बांट रही है, पूरा बाकायदे कैंप लगा के बांटा जा रहा है कि जिससे अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि हाँ हमारे सरकार में नौकरी दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है कहीं ये क्यास नहीं दिख रहा है कि मतलब जो है आपको उस दिन ज्वाइनिंग लेटर या इस तरह का कोई प्रावधान हो। बार बार यही कहेंगे हम कि हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं से दिख नहीं रहा है। अब अंतिम बात, वैसे छात्र जो मान लीजिए सर्विस में है और कह रहे हैं कि सर दे दे क्या रिजाइनिंग लेटर, देखिए जोश में आके होश मत खोइए। ये बिहार सरकार है ना, ये बिहार सरकार है, कुछ बात बोलेंगे नहीं तो आप लोग बुरा मान जाइएगा, आपके दिल पर ठेस लगे। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है फर्स्ट पेमेंट उठा लीजिए, तब जाके ज्वाइनिंग रिजाइन लेटर दीजिए। हमारे देखने से तो यही लगता है, लेकिन जोश में आके बिना ज्वाइन किए रिजाइनिंग मत दीजिए आप लोग, है ना। तो यही सभी बातें आपको बताना जरूरी था। ये बहुत हमें भी सुनने आया, बहुत लोगों के मन में ऐसी बात चल रहे थे, तो हमने सोचा कि आप सभी को इसके बारे में जरूर बताया जाए। वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है, उस दिन क्या होगा, आपको कैसा लगता है, आपके मन में क्या बात है, तो उसके बारे में जो है कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।